प्रदेश से उपस्थित रविंद्र बाबू एवं उपस्थित इस बीच में इतनी कड़ी ठंड में उपस्थित हमारी पार्टी के सभी पंचायत अध्यक्ष और महिला अध्यक्ष एवं सभी सम्मानित जनता दलियों के साथीगण, पार्टी के नेतागण, लगभग 1 बजे से आप सब यहाँ पर उपस्थित होकर के और इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। प्रदेश के प्रभारी जी आपके बीच आए हैं। आपने जो भी अपना अपना वक्तव्य, अपनी अपनी राय विचार दिए हैं, सबों से अवगत हुए हैं। विशेष तौर पर आज तो मुख्य रूप से अभी हमारे अरविंद बाबू बोले कि भाई सेकेंड हफ्ता भली हम लोग एकत्रित होकर नव वर्ष की शुभकामना आपको दिए हैं। अभी हम तो पहले भी आप लोग को शुभकामना दिए और कुछ लोग बाद में भी आए हैं, तो नव वर्ष के हार्दिक शुभकामना के साथ आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि पार्टी का जो निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जो हम लोग के अभी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनका निर्देश है। खुशी की बात है कि वह स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। पार्टी और मजबूत होगी, उनसे हम लोग को और ताकत मिला है। तो उनका निर्देश है और प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश है कि हम लोग इस वर्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 100वीं वर्ष को बड़ी धूमधाम से मना रहे। और कर्पूरी जी के बारे में हमारे यहाँ बुजुर्ग प्रोफेसर साहब मुखिया जी सारे लोग बताए हैं, और यहाँ पीछे बैठे कई बुजुर्ग लोग होंगे जिन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए उनका जो सोच था, तो उन्होंने पूरा तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने घोषणा किया था और कम ही उम्र में उन्होंने दुनिया से चल बसे। लेकिन उनके दिशा निर्देश, उनके दिए गए मार्गदर्शन पर आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आपके बीच विकास की गंगा बहा रहे हैं। हम लोग पहले भी बोले हैं यहाँ पे कि बिहार में जो विकास हुआ है, तो बिहार में बहुत लोग तो हर जगह जाते नहीं होंगे, लेकिन जो भी साथी बिहार से बाहर जाते होंगे तो जरूर देखते होंगे कि जहां पर सड़क नहीं थी, बिजली नहीं था, पुल पुलिया नहीं था, तो वहां जाने में क्या दिक्कत था। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि गंगा में एकमात्र पुल था राजेंद्र सेतु, जिसको हम लोग सिमरिया घाट बोलते हैं। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में जाने आने में क्या कठिनाई था लोगों को, जिससे विकास नहीं होता था। उसी एरिया से इधर बालू गिट्टी इत्यादि चीज आते थे, जिससे इस इलाके का डेवलप उत्तर बिहार को नहीं होता था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 14 गंगा में पुल बड़े बड़े निर्माण करवाए, और आज उस पुल से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को एक दिल से दिल जोड़ने का काम किया, जिसका विकास इस इलाके ही नहीं पूरे बिहार में दिखाई दे रहा है। आज हम लोग जो करे नदी, छोटा सा नदी है, उस नदी में भी जो स्थिति था लगभग 2010 से पहले इस इलाके में जहां हम लोग बैठे हैं, और इसी गांव नहीं इस इलाके की गांव की बात करते हैं, तो बहुत कम ईंट का घर था, सड़क पैरा का तो नाम ही नहीं था। लेकिन जब से 2010 के बाद से जब पुल बना है, तो आज जाइए तो एक भी गांव ऐसा नहीं नजर आएगा जहां 80 से 90% लोग बिल्डिंग में रह रहे हैं। यह सब विकास की माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपा है, जो यातायात बनाए, जिसके चलते हम लोग आज विकसित बिहार में रह रहे हैं, विकसित गांव में रह रहे हैं। इतना ही नहीं किए, आज शिक्षा की जहां तक बात है, जिस गांव में हम लोग हैं, जहां जन्म लिए हैं, यहाँ मात्र 1 से 5 तक विद्यालय थे, और 1 से 5 तक पढ़ने के बाद हम लोग करे नदी में पार करके उस पार जाते थे, सखवा में उच्च विद्यालय था, उसी का प्रोडक्ट हम लोग हैं। लेकिन आज इस गांव में इंटर तक की पढ़ाई है। इतना ही नहीं, इस गांव में ही नहीं,
इस इलाके के जितने, बिहार के जितने गांव पंचायत है, सभी पंचायतों में +2 यानी इंटर तक गांव की बच्ची बच्चा, गरीब बुढ़वा की बेटी बेटा पढ़ सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का सोच है। तो जब शिक्षित हो जाएंगे हम लोग, हमारे परिवार के लोग, इलाके के लोग, तो ऑटोमेटिक विकास होगा। पहले विकास का कोई साधन नहीं था, खास करके जहां हम यही की बात करते हैं, इससे पूरे बिहार हम लोग तोल लेंगे। इस गांव में किसान था, पशुपालक थे, तो उस समय जब पशुपालक, जो सावन भादो का मास था, उस समय जब गाय भैंस लोग के दूध देती थी, वह दूध लेने वाला कोई नहीं था, वह किसान वैसे मुझे तो बर्बाद हो जाता था। लेकिन आज उसके गांव में गाड़ी पहुंचती है, किसान उससे लाभ ले रहा है यातायात की वजह से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक काम किए, अभी बताए प्रभारी जी, विद्यार्थी के लिए, छात्र छात्रा के लिए, किसान के लिए। इस जगह बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष है। 60 वर्ष के जितने व्यक्ति हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना, पेंशन योजना जिसको कहते हैं, वो सारे लोग को मिल रहा है, कभी नहीं मिलता था। यह माननीय मुख्यमंत्री जी 2018 के बाद लागू किए हैं हम लोग। तो आज एक एक परिवार में, गरीब बुढ़वा, अमीर हो गरीब हो, जिनको लेने की इच्छा हो, सब लोग भर सकते हैं, सबको मिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के लिए काम किया है और काम करते रहेंगे। हम तो कहते हैं भूतो न भविष्यति, न भूत में होगा हुआ न भविष्य में होगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो किए हैं, वैसे सोच के लोग बहुत कम लोग होंगे। माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद जिन्होंने सोचा था, उनके सपना को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार हुए। और आज जो हम लोग देख रहे हैं, उनके आशीर्वाद से आज हम लोग भी अपने क्षेत्र का, जितना आप सबों के आशीर्वाद से मौका मिला, तो हम लोग प्रयास किए अपने क्षेत्र के भी विकास के लिए। तो यहाँ विकास की बात तो सब हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सभी साथी हैं, सब जानते ही हैं। मुख्य रूप से हम लोगों को 24 तारीख के जो जननायक